हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EHS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSC प्लान के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि HSC प्लान में कितने कंटेंट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि जो व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट HSC प्लान, यानी प्रोजेक्ट HSC प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट HSC प्लान सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हजार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब ये है, HSC प्लान जो होता है वो एक प्रकार के गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है ताकि वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके। यानी उस प्रोजेक्ट पे अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशनल एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पे स्टार्ट होता है तो उससे होने वाले हजार्ड्स और रिस्क से वर्कर्स को और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को सेफ रखा जा सके, ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है HSC प्लान। तो दोस्तों, ये रहा हमारा HSC प्लान का डिफिनीसन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि HSC प्लान में कितने कंटेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, HSC प्लान में बेसिकली 14 कंटेंट्स होता है और ये सेम कंटेंट्स और ये सेम फॉर्मेट मैं अभी अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर रहा हूँ और ये जो HSC प्लान है ऑलरेडी क्लाइंट से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि ये इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करना है व्हाट इज़ द HSC प्लान एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी HSC प्लान क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। इस तरह के डिटेल्स आपको इंट्रोडक्शन में आके डिस्क्राइब करना है जब भी आप अगर HSC प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरह से दूसरा है प्रोजेक्ट स्कोप, यानी विच एक्टिविटीज़, पीपल एंड एरियाज आर कवर बाय द प्लान, यानी ये जो HSC प्लान हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन से एरिया को कवर करेगा, यानी उस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह के डिटेल्स आपको सेकंड यानी प्रोजेक्ट स्कोप में डिस्क्राइब करना होगा। थर्ड है पर्पस, यानी द मेन एम ऑफ द HSC प्लान, यानी HSC प्लान का एम क्या है, यानी HSC प्लान का लक्ष्य क्या है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा HSC प्लान के टारगेट्स को। 4 नंबर है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी सच ए जीरो एक्सीडेंट, नो इलनेस एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे कि जब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि जीरो एक्सीडेंट, यानी किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए, एंड नो इलनेस, या किसी भी प्रकार के किसी वर्कर्स बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ आप जहाँ पे काम करेंगे, जिस इन्वायरमेंट में काम करेंगे वो सेफ रहना चाहिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आके आपको 4 नंबर में सेट करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में, यानी 5 नंबर है डिफिनीशंस एंड एब्रिविएशंस। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एब्रिविएशंस यूज इन दिस प्लान। कहने का मतलब ये है कि जब हम HSC प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंस एब्रिविएशंस और इम्पोर्टेंस जो डिफिनीशन होगा यहाँ पे उसका डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करूँ डिफिनीशन का, तो वर्कर का डिफिनीशन क्या होता है, एम्प्लॉय का डिफिनीशन क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनीशन क्या होता है। इन तरह के डिफिनीशन को आपको यहाँ पे आके डिस्क्राइब करना है। दोस्तों, अगर बात करूँ एब्रिविएशंस का, तो HSC प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें कुछ एब्रिविएशंस भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका HSC का फुल फॉर्म क्या होता है, PPH का फुल फॉर्म क्या होगा, निबोस का फुल फॉर्म क्या होगा, आयोस का फुल फॉर्म क्या होगा, RA का फुल फॉर्म क्या होगा, हीरा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इन तमाम तरह के चीज़ों का यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है डिफिनीशन एंड एब्रिविएशन सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में, यानी 6 नंबर जो है लेजिस्लेटिव्स एंड रेगुलेशंस, यानी जब आप HSC प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसमें आप कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं या लोकल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उसका रेफरेंस नंबर मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ इंडिया का, तो इंडिया का सेंट्रल लॉ है 1948 फैक्ट्री एक्ट है, वहाँ पे आपको आके मेंशन करना पड़ेगा। यानी आप लॉ के रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, यानी 7 नंबर
तो दोस्तों 7 नंबर है डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस, यानी रेफर डॉक्यूमेंट्स स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ प्रैक्टिस वाइल प्रिपेयरिंग द एचएससी प्लान। यानी कहने का मतलब ये है, जो आप एचएससी प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं। यानी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, एचएससी पॉलिसी हो गया, क्यूएचएससी पॉलिसी हो गया, ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी हो गया, का खुद का ये डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका रेफरेंस यहाँ पे आके आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ आप कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो 45,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, या ISO 14,001 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें आप यूज कर रहा है तो उसका रेफरेंस नंबर यानी उसका डॉक्यूमेंट्स का नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों 8 नंबर है लीडरशिप एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी हाउ मैनेजमेंट एंड वर्कर पार्टिसिपेट इन दिस एचएससी एक्टिविटीज। कहने का मतलब यह है कि जो आप एचएससी प्लान प्रिपेयर कर रहा है उसमें मैनेजमेंट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो एचएससी एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ वो क्या कमिटमेंट करेगा एचएससी को लेके। और उसके बाद अगर बात करें एम्प्लॉय का क्या कमिटमेंट होगा और वो कैसे एचएससी में पार्टिसिपेट होगा। उसके बाद है 9 नंबर प्लानिंग, यानी हाउ रिस्क विल बी आइडेंटिफाई, असेस एंड कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी अगर वर्क एक्टिविटीज स्टार्ट करना है या इवन बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो प्लानिंग एक ऐसा सेक्शन है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी बिजनेस का ग्रो करने के लिए। या यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है कि प्लानिंग जो सेक्शन है यहाँ पे आके एक टारगेट सेट किया जाएगा और साथ ही साथ उस टारगेट को अचीव करने के लिए एडिशनल क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये रिस्क असेसमेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन तमाम तरह की चीज़ों को 9 नंबर सेक्शन में इंश्योर किया जाता है, यानी प्लानिंग सेक्शन में। नेक्स्ट है 10 नंबर सपोर्ट, व्हाट रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट्स। यानी प्लानिंग में जो टारगेट डिसाइड हुआ था, यानी प्लानिंग में जो टारगेट हमने जो सोचा था उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगा। ये 4 डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर किसी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को हायर करना है तो देन यस ये 4 डिपार्टमेंट ही है कि एम्प्लॉय को हायर करता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही है कि पीपीई आइटम को सिलेक्ट करता है और वो एलोकेट करता है वर्क प्लेस पे। साथ ही साथ ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, कम्युनिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, इन तमाम तरह की सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है हमें टारगेट्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है 11 नंबर ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने जितने भी चीज़ें प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद से उसका जो हजार्ड है उसका हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया, उसका प्रिकॉशंस भी आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको ऑपरेशन सेक्शन में जाके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, आपको फिजिकली उसको जाके इम्प्लीमेंट करना होता है बाय सेफ वर्क प्रोसीजर, परमिट टू वर्क एंड साइट ऑपरेशंस। यानी आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे तमाम तरह के सेफ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स को आप इंश्योर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो PTW हो सकता है, रिस्क असेसमेंट हो सकता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और साथ ही साथ नेक्स्ट है 12 नंबर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट टू मेजर HSC परफॉर्मेंस। कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी चीज़, जितनी भी चीज़ें आपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया है आपको उसको मॉनिटर करना है, इंस्पेक्शन करना है एंड ऑडिट करना है, ताकि HSC परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सके। यानी आपने जो टारगेट सेट किया था, क्या आपने उन तमाम चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट कर दिया वर्क प्लेस पे तो क्या आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ऑन द ट्रैक है या वो सही जा रहा है जो चीज़ें हमने डिसाइड किया था। तो इस सेक्शन में आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। TBT के थ्रू आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं, HSC इंडक्शन, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, इन तमाम तरह के थ्रू आप HSC परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने जो टारगेट सेट किया था क्या वो ऑन द ट्रैक है या नहीं। उसके बाद है 13 नंबर इम्प्रूवमेंट, यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी भी सारी चीज़ों को जो वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट कर दिया है आपको उसको कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना है।
यानी किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस हो जाता है आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको फिर से HSE मैनेजमेंट सिस्टम का PDCA मैनेजमेंट साइकिल फॉलो करना है। यानी फिर से आपको प्लान करना है, फिर से आपको उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद से आपको फिर से चेक इन करना है, मॉनिटरिंग करना है, ऑडिट करना है, इंस्पेक्शन करना है और अगर फिर से आपको एक्ट करना है, यानी कुछ भी ऐसा फाइंड आउट होता है यानी फिर से आपको उसको एक्शन में आना है, तुरंत एक्शन में आना है। दोस्तों, ये जो HSE मैनेजमेंट सिस्टम का जो 13 नंबर सेक्शन है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, एक ऐसा सेक्शन है, नेवर एंड एवर एंडिंग प्रोसेस सिस्टम है। दोस्तों, सबसे लास्ट में 14 नंबर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है कि जब हम उन तरह के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं जो HSE प्लान में यूज किए थे, जैसे HSE पॉलिसी हो गया, की HSE पॉलिसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये रहा कुछ HSE प्लान के डिटेल्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में।